हमारी इससे पहले की जो कक्षा थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि हेमिकोडेटा की एफिनिटीज क्या क्या होती है। हेमिकोडेटा के जो प्राणी हैं वो कोडेट के या नॉन कोडेट के कौन कौन से प्राणियों के साथ या उनके लक्षणों के साथ समानताएं रखते हैं। आज की जो हमारी ये कक्षा है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि यूरोकोडेटा की सजातीयता क्या कहती है। यूरोकोडेटा के जो प्राणी हैं उनके लक्षण कोडेटा के या नॉन कोडेटा के और कौन से प्राणियों के समान होते हैं, ये हम आज की कक्षा में अध्ययन करेंगे। आज की जो हमारी कक्षा का जो टॉपिक है वो है एफिनिटीज ऑफ यूरोकोडेटा, यानी यूरोकोडेटा की सजातीयता क्या है और यूरोकोडेटा के प्राणी के जो लक्षण हैं वो कोडेट के अन्य प्राणियों या नॉन कोडेट के अन्य प्राणियों के कितने समान हैं और किस वजह से यूरोकोडेटा को क्लासिफिकेशन में हम प्रोटोकोडेट में स्थान देते हैं। आज की कक्षा में हम ये पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एफिनिटीज ऑफ यूरोकोडेटा। हम जानते हैं कि यूरोकोडेटा का जो एनिमल है ये हर्मानिया, जिसकी हमने क्लास स्टडी की है वो हमने पढ़ा है। हर्मानिया के बारे में जो हमको पता है, जो हमने अब तक क्लास में पढ़ लिया, वो ये हमारी जानकारी ये कहती है कि हर्मानिया जो है वो ऐसा प्राणी है जिसके टेडपोल लार्वा में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, प्रतिगामी कायांतरण पाया जाता है, यानी जो इसका लार्वा है वो उच्च विकसित कोडेट कैरेक्टर लक्षणों वाला लार्वा है और अडल्ट है वो कम विकसित कोडेट कैरेक्टर वाला लार्वा है। जनरली ऐसा मानते हैं कि इस डायग्राम को देखकर भी हम निकाल सकते हैं कि एंसेस्ट्रल जो इकाइनोडर्म है उस एंसेस्ट्रल इकाइनोडर्म से यूरोकोडेटा का निर्माण हुआ। ये यूरोकोडेटा स्थानबद्ध प्राणी जहां ये एक ही जगह टेस्ट की सहायता से एक जगह टेस्ट हैं, उससे एक ऐसे लार्वा का निर्माण हुआ जो स्थानबद्ध नहीं है, फ्री स्विमिंग है, जो तैर रहा है। इसको अगर हम देखेंगे, इसके यूरोकोडेटा के लार्वा के एसिडियन टेडपोल लार्वा को देखेंगे, एसिडियन टेडपोल हर्मानिया को देखेंगे, हर्मानिया तो स्थानबद्ध एक स्थान पर स्थित है, लेकिन हर्मानिया का जो लार्वा है, हर्मानिया में उतने विकसित कोडेड कैरेक्टर्स भी नहीं है। डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड या नोटोकोड हमको हर्मानिया के अडल्ट एनिमल में उस तरीके से नजर नहीं आती जिस तरीके से हमें हर्मानिया के एसिडियन टेडपोल लार्वा में नजर आती है। हर्मानिया का जो प्राणी है, अडल्ट जो प्राणी है, वो स्थानबद्ध है, फुट की सहायता से कहीं एक सबस्ट्रेटम पर अटैच्ड है, लेकिन इसी हर्मानिया का जो लार्वा है एसिडियन टेडपोल लार्वा वो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, मुक्त रूप से गति कर रहा है पानी में, और इसमें नोटोकोड और नर्व कोड पूरे शरीर में फैली हुई या नोटोकोड नर्व कोड नजर आती है, जहां पर कुछ सेंसरी ऑर्गन्स है जिसके बारे में हमने पहले की कक्षाओं में पढ़ा था। ऐसा मानते हैं कि इस एसिडियन टेडपोल लार्वा से ही सिफिलोकोडेटा का विकास हुआ होगा, जिसमें लगभग संरचना हर्मानिया के एसिडियन टेडपोल लार्वा के समान होती है। हम जो इसकी समानताएं देखें नॉन कोडेट्स के साथ में, अगर हम सजातीयता देखें इसके नॉन कोडेट के साथ में क्या क्या है। फूड कलेक्शन सिमिलर टू स्पंज, स्पंज की तरह फूड कलेक्शन है, जैसे स्पंज एक जगह स्थानबद्ध है वैसे एक जगह स्थानबद्ध है। मसल्स एंड लोफोफोर्स, ये जो स्पंज है मसल्स हैं लोफोफोर्स से, वैसे फूड कलेक्शन समान है। टिफ्लोसोल इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में जो टिफ्लोसोल रीजन पाया जाता है ये भी इन्वर्टिब्रेट के समान है, नॉन कोडेट के समान है। प्रेजेंस ऑफ लार्वल आई एंड ओसाइट्स, ये भी कोडेड कैरेक्टर है। बडिंग लीडिंग इन चेन ऑफ न्यूजोइड्स, न्यूजोइड्स की जो बडिंग चेन होती है वो भी इन्वर्टिब्रेट कैरेक्टर है। और फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनी, यानी बहुत सारे जैसे हर्मानिया एक जगह इकट्ठे हो गए या एसिडियन एक जगह इकट्ठे हो गए या यूरोकोडेटा के एनिमल एक जगह एकत्रित हो गए कॉलोनी बना करके, ये जो लक्षण है ये हमको नॉन कोडेट्स के समान यहाँ यूरोकोडेटा के प्राणियों में मिलते हैं। अब विभिन्नताएं क्या है, भिन्नताएं क्या है या असमानताएं क्या है वो हम देखेंगे। फिश लाइक टेडपोल लार्वा, ये जो नॉन कोडेट में फिश लाइक टेडपोल लार्वा नहीं होता, जैसा लार्वा हमको एसिडियन टेडपोल लार्वा की जो संरचना देख करके मालूम चलता है कि हर्मानिया के एसिडियन टेडपोल लार्वा जो फ्री स्विमिंग जो टेडपोल लार्वा है फिश लाइक, ये हमें इनवर्टिब्रेट्स में नहीं मिलता। एब्सेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स जिसकी हम बात करते कोडेट कैरेक्टर्स, ये यहां है वहां नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं नॉन कोडेट्स में। हमने हेमिकोडेटा पढ़ा, हम बात कर रहे थे ना हेमिकोडेटा से, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हेमिकोडेटा की हमने सजातीयता देखी थी, जो समानताएं देखी थी वो इकानोडर्मेटा के साथ में देखी, कोडेट के साथ में देखी, ये छोड़ दी थी क्योंकि हम इनको यहां पढ़ लेते हैं। एफिनिटीज यूरोकोडेटा विथ हेमिकोडेटा। अब यूरोकोडेटा और हेमिकोडेटा में क्या क्या चीजें समान है। स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स, लगभग फेरिंग्स समान है। डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम
सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो सेंट्रल पार्ट उसका डेवलपमेंट लगभग समान होता है, लेकिन भिन्नताएं क्या है? एब्सेंस ऑफ एंडोस्टाइल हेल्पिंग इन फूड कलेक्शन इन हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा में इसकी एब्सेंस होती है, एब्सेंस ऑफ एंडोस्टाइल हेल्पिंग इन द फूड कलेक्शन हेमिकोडेटा। एंडोस्टाइल यहाँ हम देखेंगे ना हर्डमानिया में, या हम एम्फियोक्सिस में, जब अभी तो हम यूरोकोडेट पढ़ रहे हैं तो हम हर्डमानिया की बात करें कि हर्डमानिया में जो फेरिंग्स है नीचे की तरफ एंडोस्टाइल होती है। ये एंडोस्टाइल जो है किस तरीके से फूड कलेक्शन में हेल्प करती है, ऐसी कोई संरचना हमको वहां नजर नहीं आती। हेमिकोडेटा में इसकी वहां उपस्थिति होती है। तो ये समानताएं और भिन्नताएं यूरोकोडेटा की हेमिकोडेटा से होगी। अब एफिनिटीज यूरोकोडेटा विथ सिफिलोकोडेटा, जो इसकी पहले क्लास में मैंने कहा था, आज यहां पढ़ लेते हैं उस चीज को कि एफिनिटीज यूरोकोडेटा विथ सिफिलोकोडेटा और यूरोकोडेटा में क्या समानता है, सिमिलरिटीज। समानताएं क्या है? समानताएं ये टेडपोल लार्वा एंड ब्रेंकियोस्टोमा, टेडपोल लार्वा एंड ब्रेंकियोस्टोमा, अडल्ट एंड लार्वा स्ट्रक्चर में देखें आप, टेडपोल लार्वा एंड ब्रेंकियोस्टोमा, यानी कि एसिडियन टेडपोल लार्वा और एम्फियोक्सिस को अपन देखेंगे, लार्वा को नहीं, अडल्ट को, तो अपन देखेंगे तो दोनों की क्या समानताएं नजर आ रही है? दोनों की बॉडी शेप समान है। प्रेजेंस ऑफ डोर्सल एंड वेंट्रल फिन्स, प्रेजेंस ऑफ विलम एंड देयर वेले टेंटिकल्स, विल्टर फीडर्स, क्लीवेज एंड गेस्टुलेशन, मोड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नोटोकोड इन नर्वस सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड दोनों में है, यानी हर्डमानिया एसिडियन टेडपोल लार्वा में भी और एम्फियोक्सिस में भी है। सिमिलर एट्रियल कॉम्प्लेक्स विद एंडोस्टाइल, फेरिंजियल ग्रूव एंड एफिपेरिंजियल बैंड्स, यानी एफिपेरिंजियल बैंड्स, फेरिंजियल ग्रूव और एंडोस्टाइलर जो कॉम्प्लेक्स है, एट्रियल कॉम्प्लेक्स, वो वैसा ही पाया जाता है, दोनों में एक जैसा समान है। तो ये इनकी समानताएं हो गई यूरोकोडेट्स और सिफिलोकोडेट्स में। एफिनिटीज यूरोकोडेट, अब कोडेट्स के साथ क्या समानताएं देखिए आप। सिमिलरिटीज, टेडपोल लार्वा पोसेस मेजर बेसिक स्ट्रक्चर्स फीचर्स ऑफ कोडेट्स। टेडपोल लार्वा जो होता है वो मेजर बेसिक फीचर्स कोडेट्स के ग्रहण किए होता है, जिसमें फेरिंजियल गिल स्लिट्स, यहाँ पर जो इसकी बात कर रहे हैं ये है, और प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, नोटोकोड की बात कर रहे हैं वो डोर्सल ट्यूबुलर होलो नर्व कोड। हमने यही तीन कैरेक्टर माने हैं, जो बेसिक जो कोडेड कैरेक्टर है उसमें हम इन्हीं तीन को तो मानते हैं। डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड होती है, नोटोकोड होती है और फेरिंजियल गिल स्लिट्स होती है। अगर हम यूरोकोडेटा के प्राणियों को देखेंगे, यूरोकोडेटा के जो प्राणी हैं हर्डमानिया को देखेंगे, तो हर्डमानिया में हमको नजर नहीं आ रहा, वहां न तो नोटोकोड नजर आ रही है, साफ क्लियर कट हमको नोटोकोड नजर नहीं आ रही, वहां नर्व कोड भी नजर नहीं आ रही। लेकिन अब हम जब इसी हर्डमानिया के हम एसिडियन टेडपोल लार्वा को देखते हैं तो उस एसिडियन टेडपोल लार्वा में हमें प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स भी नजर आ रहे हैं, फेरिंजियल गिल स्लिट्स जिसकी हम बात करें, नोटोकोड भी नजर आ रहा है, और जिसमें डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड भी हमको नजर आ रहा है। इसलिए ये ऐसे कोडेड कैरेक्टर हैं जो हर्डमानिया के एसिडियन टेडपोल लार्वा में हमें कोडेट से समानताएं दर्शाते हैं। एफिनिटी विद वर्टिब्रेट्स, जो वर्टिब्रेट्स से एफिनिटीज क्या क्या है? टेडपोल लार्वा सिमिलर टू द फिश लार्वा, फीडिंग मैकेनिज्म सिमिलर टू द एमोसिएट लार्वा एंड सम लार्वल एम्फीबियंस। जैसे पेट्रोमाइजोन का जो एमोसिएट लार्वा होती है उसका फीडिंग मैकेनिज्म है, और ये जो एसिडियन टेडपोल लार्वा है, दोनों का जो फीडिंग मैकेनिज्म लगभग समान होता है, या एम्फीबिया के कुछ लार्वा होते हैं, इन सब तीनों का जो फीडिंग मैकेनिज्म लगभग समान सा होता है। नेजल ग्लैंड्स सिमिलर टू हाइपोफाइसिस, नेजल ग्लैंड्स है वो हाइपोफाइसिस के समान होती है। गोनडोट्रोपिन स्टिमुलेट्स एसिडियन न्यूरल ग्लैंड को जो स्टिमुलेट्स करने का काम करता है वो गोनडोट्रोपिन हार्मोन करता है। ये समानता है कोडेट से। साइंटिस्ट आर unanimous that urocodates occupies a position in the lower rung of the hierarchy of codate, but they are divided into ascertaining the exact pathway of their origin. Some suggest that the development of sexual maturity along with other complexity in the larval form led to the elimination of ancestral adult phase, and the degenerated forms are the descendants of ancestor having all codates features. यानी अब उनसे क्या कर रहे हैं, ये देखिए, यूरोकोडेट्स डिफर विथ अदर कोडेट्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग पिक्यूलियर स्ट्रक्चर्स। अब समानताएं ढूंढ लिया है, लेकिन हम इसको कोडेट में तो नहीं रख रहे। हम कोडेट में क्यों नहीं रख रहे, इनको प्रोटोकोडेट में रखते हैं। कोडेट के जो करेक्टर हैं या हम इसको अडल्ट में नजर नहीं आ रहे यूरोकोडेटा में, लेकिन उस यूरोकोडेटा के एनिमल हर्डमानिया के एसिडियन टेडपोल लार्वा में तुमको नजर ही आ रहे हैं ना। वहां हमको डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड भी नजर आ रही है, वहां हमको नोटोकोड भी नजर आ रहे हैं, वहां हमें फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी नजर आ रहे हैं, फिर भी हम इसको कोडेट्स में क्यों नहीं रखते? वजह क्या है इसकी? उसकी वजह ये प्रेजेंस ऑफ रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कोडेट्स में नहीं है, वहां प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है। जब आप कोडेट को पढ़ेंगे, हम फ्रोग का टेडपोल लार्वा पढ़ेंगे, तो फ्रोग का जो टेडपोल लार्वा का जब आप अध्ययन करेंगे तो वहां
प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यानी फ्रॉग का जो टेडपोल, फ्रॉग एम्फीबियंस का एनिमल है, उसके फ्रॉग के टेडपोल लार्वा को देखेंगे तो फिश लाइक स्ट्रक्चर्स, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में जीवित रहता है, जलीय वातावरण में जीवित रहता है। वो जलीय वातावरण में पानी में वैसे ही तैरता है जैसे मछली तैरती, फिश की तरह उसकी स्ट्रक्चर्स है, फिश की तरह उसके फंक्शन है। ये फिश लाइक जो फ्रॉग टेडपोल लार्वा है, मेटामॉर्फोसिस के बाद एक ऐसे अडल्ट में परिवर्तित हो जाता है जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में नहीं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहता है। यानी एक्वेटिक एनवायरनमेंट से टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में आने के लिए संरचनाओं का निर्माण होता है। यानी कम विकसित संरचनाओं से अधिक विकसित संरचनाओं का निर्माण मेटामॉर्फोसिस के बाद में हो, उसे हम प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होते हैं, जो यहां होता था। यहां कहते हैं ये जो अंतर क्या हो गया, प्रेजेंस ऑफ रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस सिर्फ यही है यूरोकोडेटा में। कोडेटा में देखेंगे जो एक मैंने आपको उदाहरण दिया वो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का जो फ्रॉग के टेडपोल लार्वा का है, ये वहां नजर आती है। यहाँ हर्डमानिया को देखेंगे, यहाँ रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। एब्सेंस ऑफ सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन का भी अभाव होता है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टर्स जोलोटिस इंक्लूड दीज इंक्लूड सेपरेट सबफाइलम। इसीलिए ये जो सेगमेंटेशन नहीं है और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है, इसी वजह से हम ये जो यूरोकोडेटा के प्राणी हैं, इन यूरोकोडेटा के प्राणियों को इन लक्षणों के आधार पे हम कोडेट में नहीं रखते, इनको हम सेपरेट सबफाइलम यूरोकोडेट में रखते हैं। प्रोटोकोडेटा में फाइलम प्रोटोकोडेटा, वहां इनको सबफाइलम यूरोकोडेट्स में रखते हैं, क्लासिफाई करते हैं, यहां वर्गीकृत करते हैं, क्योंकि इनके जो लक्षण हैं वो लक्षण कोडेट की तुलना में कम हैं। अब कोडेट की तुलना में समानताएं हमने देख ली, कोडेट की तुलना में समानताएं डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड है, नोटोकोड है, फेरिंजियल गिल सेट्स है, लेकिन ये सारी जो स्ट्रक्चर्स जो हमको नजर आ रही हैं ये अडल्ट एनिमल में नजर नहीं आ रही, हमें लार्वल स्ट्रक्चर नजर आती हैं। लेकिन जो कोडेट्स इनको डिफर करता है वो दो रीजन दे दिए, एक इसमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है, कोडेट को हम देखेंगे तो वहां प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है, और सेगमेंटेशन जो होता है वो कोडेट में हमको मिलता है, यहां हमें नहीं मिलता। इसीलिए इन एनिमल को हम कोडेटा में नहीं रख के एक सबफाइलम यूरोकोडेटा में या फाइलम प्रोटोकोडेटा में रखते हैं। तो प्रोटोकोडेटा के 3 एनिमल जो हमने जो क्लास स्टडी जो हम करते हैं, हेमिकोडेटा जो प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा, इन क्लासेज में हमने पढ़ा, उसमें एक तो हमने यूरोकोडेटा का एनिमल पढ़ा जिसकी हम बात कर रहे हैं हर्डमानिया, एक हमने सिफेलोकोडेटा का एनिमल पढ़ा जिसकी हम बात करते हैं एम्फियोक्सिस। तो प्रोटोकोडेटा में हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा, इन तीनों के क्लास एनिमल की जो स्टडी होती है वो होती है बेलेनोग्लोसिस की, हर्डमानिया की और एम्फियोक्सिस की। तो आज की जो ये कक्षा थी हमारी कक्षा, आज की कक्षा में हमने ये पढ़ा कि इस यूरोकोडेटा की सजातीयता प्रोटोकोडेट्स में जहां हम इसको रख रहे हैं, इसकी सजातीयता यूरोकोडेटा में नॉन कोडेट से क्या है, या इसके साथ उनके हेमिकोडेट से क्या है, या इसके साथ क्या सिफेलोकोडेट। ये यूरोकोडेटा सिफेलोकोडेट हेमिकोडेट के साथ क्या समानताएं रखता है, क्या भिन्नताएं रखता है, और ऐसी कौन सी संरचनाएं हैं जो संरचनाएं यूरोकोडेटा में हेमिकोडेटा या सिफेलोकोडेटा के समान है या कोडेटा का समान है, या ऐसी कौन सी भिन्नताएं हैं जो यूरोकोडेटा के प्राणी को कोडेटा से अलग करती है। उसी के आधार पर हमने बताया कि यहाँ एक तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है और ट्रू सेगमेंटेशन नहीं होता, इसलिए हम इसको कोडेट में स्थान नहीं देते और इसके स्थान को वहां सर से हमने हटा करके इसको प्रोटोकोडेटा फाइलम में रखते हैं या सब फाइलम यूरोकोडेटा में रखते हैं। इसलिए जब हम कोडेट का अध्ययन करते हैं तो उससे पहले प्रोटोकोडेट के जो प्राणी पढ़ते हैं उसमें सब फाइलम में यूरोकोडेट्स का पढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था एफिनिटीज ऑफ यूरोकोडेटा। अब इससे हमने पहली वाली क्लास में तो वो पढ़ लिया जिसकी हम बात करते हैं एफिनिटीज ऑफ हेमिकोडेटा। आज की कक्षा में हमने ये पढ़ लिया एफिनिटीज ऑफ यूरोकोडेटा। आगे आने वाली जो कक्षा होगी उसमें हम पढ़ेंगे एफिनिटीज ऑफ सिफेलोकोडेटा। हमने हेमिकोडेटा की एफिनिटीज पढ़ी पहले, हमने बाद में ये एफिनिटीज ऑफ यूरोकोडेटा पढ़ी। अब आगे आने वाली जो कक्षा होगी उसमें हम पढ़ेंगे एफिनिटीज ऑफ सिफेलोकोडेटा के सिफेलोकोडेटा के एनिमल हैं वो बाकी अन्य फाइलम या सब फाइलम से कितने समान है और कितने भिन्न है, और इनको हम क्लासिफिकेशन में कहाँ वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफिकेशन में कहाँ क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकरण में कहाँ वर्गीकृत करते हैं, वो इनके लक्षणों के आधार पे आज जो हमने पढ़ा है वो एफिनिटीज ऑफ यूरोकोडेटा पढ़ा है। यानी एफिनिटीज ऑफ यूरोकोडेटा हमें यह बताता है कि लक्षणों की समानता के आधार पे यूरोकोडेटा के जो प्राणी हैं वो
इन्वर्टिब्रेट्स के या वर्टिब्रेट के जिसकी हम बात करें कि सिफेलोकोडेटा के या कोडेट के कितने समान हैं और कितने भिन्न हैं, और इसके आधार पर हम इसे कहाँ वर्गीकृत करते हैं, यह एफिनिटीज ऑफ यूरोकोडेटा।